हाँ, तो आज आज का अपना टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज फॉर क्लास 6। और बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज क्लास 6 दिखाई दे रहा है। हाँ। लिखने और एक्सप्लेन करते समय कभी कभार ऐसा हो सकता है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या फिर स्लिप ऑफ टंग हो, तो उसको इग्नोर कर सकते हो। या फिर जो ये रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे डलेगा उसके कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा है ये बुरा है, या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो उसको आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दिया करूंगा। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज चैप्टर में हम मेनली क्या देखते हैं? ज्योमेट्रिकल एक्चुअली क्या है? जियो, एक तरह से मानो ये अर्थ। मेट्रिकल ये जो है ना, मेजरमेंट है। ये जो मेजरमेंट मेनली किया जाता है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का, जरूरी ना अर्थ का, किसी भी चीज का जो मेजरमेंट होता है वो ज्योमेट्री में ही होता है। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में आपको यही बताया जाएगा कि मेजरमेंट में क्या क्या चीजें आती है। सर्कल है, ट्रायंगल है, एंगल है और लाइन है। ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट क्या होता है? मान लो ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंड पॉइंट बी है। ये ए से बी जो है ये डिस्टेंस, ये जो इसको बोलेंगे हम लाइन। लाइन सेगमेंट। इट इज नॉट ए लाइन, इट इज लाइन सेगमेंट। लाइन का एक टुकड़ा है। लाइन क्या होता है? अगर हम लाइन, सिर्फ लाइन की बात करेंगे, लाइन एंडलेस है। मान लिया ये चल रहा है, इसका कहाँ पे एंड होगा इसका कोई पता नहीं है। ये लाइन सेगमेंट है। इट हैज टू एंड पॉइंट, वन हैज ए, अनदर वन इज बी। नाम कुछ भी दिया जा सकता है। ए के जगह पे कुछ एक्स लिख दे, बी की जगह वाई लिख दे, ए की जगह एम लिख दे, बी की जगह एन। लेकिन लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, बट लाइन हैज नो एंड पॉइंट। इट्स एंडलेस। ओके। जैसे हम देखो, एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये सारे लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। इसके जितने भी एज हैं, मान लो एक एज ए बी है, सी डी है, और भी कई सारे एज हैं। एज मीन्स किनारा। ये जो किनारा, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसका ये एंड पॉइंट है ए, और बी एक दूसरा एंड पॉइंट बी है। इसी तरह इस लाइन का पहला एंड पॉइंट सी है और दूसरा डी है। दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। दैट इज नॉट लाइन। लाइन एंडलेस होता है, जो तुमको मैं ऊपर दिखा रखा हूं, ये लाइन सेगमेंट है। ये ये जो ऐसे भी बॉक्स हो सकता है। हाँ, हम आगे तुमको जो चर्चा करेंगे। अब इसमें कई सारे होते हैं लाइन सेगमेंट में। हम अगर चर्चा करें ब्रीफ में हम आगे, क्योंकि अभी और भी कई सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो लाइन सेगमेंट में हम बात करते हैं, सपोज लाइंस की बात करें, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब दो लाइन हम कोई भी ले लेते हैं। सपोज एक लाइन हम ए बी लिए और दूसरा लाइन हमने सी डी लिया। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है?
जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जो कहीं जिसका कोई एक मीटिंग पॉइंट होता है। मान लिया हम इसका मीटिंग पॉइंट मान लिए ओ। इंटरसेक्टिंग लाइंस वही होगा जिसमें कोई एक मीटिंग पॉइंट होगा, उसको बोलते हैं हम ये क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ए बी एंड सी डी, लाइन का नाम क्या है, ए बी। एंड दूसरा दूसरा लाइन क्या है बताओ, CD। एक लाइन हो सी डी। और इसका इंटर तुमसे पूछेगा व्हाट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ दीज लाइंस। इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ओ। ओ। अब तुमसे मैं पूछ रहा हूं क्या ये जो लाइन है, मैं इसी लाइन को ऐसे खींच दिया ए बी सी डी, क्या ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है? नहीं, ये नहीं है, ये पैरेलल। नहीं, बिकॉज ये एक दूसरे को क्रॉस कहीं पे किसी किसी पॉइंट्स पे ये मिल नहीं रहा है। तो जब दो स्ट्रेट लाइन ए बी और सी डी, या कोई भी नाम से हो, दो स्ट्रेट लाइन पैरेलली आगे बढ़ते रहे, आगे यहां तक कंटिन्यूअस बढ़ते चला जा रहा है, इसको इस तरह के लाइन को जिसका कि कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं, बताओ ये कहीं भी मिल रहा है? कितना भी लंबा खींच दोगे कहीं मिल पाएगा? कहीं पे मिलेगा ये बताओ? नहीं। तो इस तरह के लाइन को बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं पैरेलल बताओ? लाइन। पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन ये हो गया, दैट हैज नो एनी मीटिंग पॉइंट्स। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हो गया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस एन हैज ए मीटिंग पॉइंट। इसके पास एक मीटिंग पॉइंट होता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, इसके पास कोई भी मीटिंग पॉइंट्स नहीं होता है। तो अभी आपने दो चीज सीखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस, ये दो चीज आपने सीखा। अब हम नेक्स्ट वन पे आते हैं, थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी कवर करने का क्योंकि इसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं। एक रे होता है, रे, जिसको हम हिंदी में किरण बोलते हैं। तो जैसे सन से रेज निकलता है, या ट्यूबलाइट से रेज निकलता है, या किसी और जगह से भी निकलता है, तो ट्यूब जो रेज होते हैं उसका एक पॉइंट जो होता है ना रेज में, ए रे इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन विच स्टार्ट एट वन पॉइंट। मान लिया जाए ये वन पॉइंट का नाम ए है, या सपोज हम नया नाम देते हैं इसका एक्स। ए रे इज ए पोर्शन ऑफ लाइन विच स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड गोज इंडलेसली इन ए डायरेक्शन। मान लिया हम यहां से एक टॉर्च जला रहे हैं, ये टॉर्च लाइट है, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां से जो लाइट जाएगा ये आगे बढ़ता चला जाएगा। इधर क्या है, ये इंडलेस है, इधर क्या है वो इंडलेस है, जहां तक ये लाइट बहुत आगे तक जा सकता है। तो रे रे में क्या होता है, वन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और आगे जो उसका रे निकलता है वो इंडलेस होता है। A ray is a portion of a line which start at one point, that is starting point, and goes endlessly in a direction. ये अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रहा है endlessly, that is called ray. अब रे और लाइन में तुमको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लाइन में इधर भी इंडलेस है, इधर भी इंडलेस है, ये लाइन हो गया। रे में वन इंड पॉइंट है यानी स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा इंडलेस है दूसरा अपोजिट साइड में। और जब हम लेते हैं एक और, उससे पहले जो लाइन सेगमेंट बताए थे हम, लाइन सेगमेंट बताए थे, लाइन सेगमेंट का दो मिड एंड पॉइंट होता है, सपोज एक्स एंड वाई। अब इन तीनों का डिफरेंस समझो, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में दो मिड एंड पॉइंट है, रे में वन एंड पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, दैट इज एंडलेस। तीनों का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझने का कि तीनों में क्या डिफरेंस है, लाइन, रे, और तीसरा क्या था, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, कर्व, किस पे आते हैं,
कर्व, इसको हम हिंदी में वक्र भी बोलते हैं। कर्व इन द सेंस कि टेढ़ा मेढ़ा, पिक्चर कोई भी हो टेढ़ा मेढ़ा। जैसे हम इसको ऐसे कर दिए, इसको हम ऐसे कर दिए, समझ रहे हो, इसको हम ऐसे कर दिए, ये क्या है, ये कर्व है। क्या है ये? कर्व। कर्व है। तो कर्व में अब देखो, मान लिया एक है, ए नंबर में इस तरह का कर्व है, बी में ये है, सी में ये है, डी में ये है। कर्व यानी जो स्ट्रेट लाइन नहीं हो, वो कहीं ना कहीं से क्या हो, एंगल बना के मुड़ता हो, टर्न ले रहा हो। जैसे ये देखो यहां तक जा रहा है टेढ़ा मेढ़ा, फिर यहां से ऐसे घूम गया, फिर ऐसे घूम गया, ये ऐसे घूम गया। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। कर्व लाइन स्ट्रेट लाइन में एक डिफरेंस होता है। दूसरा क्या है, कर्व लाइन में दो तरह का है। ये ओपन कर्व लाइन है या क्लोज्ड है, ये बताओ। ये क्लोज्ड। क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है। ए नंबर का क्लोज्ड है, सी नंबर का क्लोज्ड है, बी नंबर में ओपन, ओपन है। जैसे देखो ये एरिया ओपन है इधर, है ना, इधर ओपन, इसमें देखो ये एरिया ओपन है। तो कर्व जो होता है, कर्व में दो होता है, एक क्लोज्ड होता है, एक ओपन होता है। अब हम क्लोज्ड की बात करें तो क्लोज्ड में कितने पार्ट्स होते हैं, अगर पूछे तुमसे हाउ मेनी पार्ट्स इन ए क्लोज्ड कर्व, तो इसमें थ्री पार्ट होते हैं। थ्री पार्ट कौन कौन से हैं? थ्री पार्ट देखो मैं बता रहा हूं इसमें। वन पार्ट हो गया आपका, सपोज इसको ले लो एक एक्स, एक इसके बॉर्डर लाइन पे ले लो वाई, और इसके एक्सटीरियर पार्ट में ले लो एक पॉइंट जेड। तो जो कर्व होता है ना, क्लोज्ड कर्व, उसमें तीन पार्ट होते हैं, थ्री पार्ट, देयर आर थ्री पार्ट। फर्स्ट इज इंटीरियर पार्ट, दैट इज कॉल्ड, दैट इज इंटीरियर पार्ट इज एक्स। इसमें कौन कौन सा पार्ट है देखो, एक इंटीरियर पार्ट में क्या मैंने नाम दिया, एक्स। जो एक बॉर्डर लाइन पे उसका मैंने क्या नाम दिया, वाई। और जो बॉर्डर लाइन के बाहर है उसका हमने हम क्या नाम दिया, जेड। तो ये जो पार्ट है, ये अंदर का जो पार्ट है, ये हो गया इंटीरियर पार्ट। और ये जो लाइन है, ये हो गया हमारा बॉर्डर लाइन। और ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया एक्सटीरियर पार्ट। तुमसे पूछेगा कि इंटीरियर पार्ट में कौन सा पॉइंट है, तो बोलोगे एक्स। बॉर्डर लाइन पे कौन सा पॉइंट है, तो वाई। और एक्सटीरियर पार्ट में कौन सा पॉइंट है, तो जेड। इसमें समझ गया यहां तक? हाँ। ये कोई दिक्कत है? ये नहीं। तुम्हारा कर्व लाइन, कर्व लाइन का एक एग्जांपल था। अभी तुमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, कर्व लाइन पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा। समझ रहे हो इसको? तो तो इंटीरियर पार्ट जो ये जो क्लोज्ड क्लोज्ड कर्व लाइन होता है, जो इंटीरियर पार्ट है इसका, ये, इसको हम बोल सकते हैं रीजन। अब मान लिया तुम्हारा मकान है, टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, लेकिन उसका जो अंदर का पार्ट है, उसको हम बोलते हैं रीजन। अब इंडिया का नक्शा है मान लिया जाए, कुछ भी जो भी हो, इंडिया का नक्शा, पाकिस्तान का नक्शा हो, यूरोप का नक्शा हो, तो वो टेढ़ा मेढ़ा है। तो वो जो टेढ़ा मोड़ा, उसका जो अंदर का जो पार्ट है, उसको हम बोलते हैं रीजन। क्या बोलते हैं उसको हम? रीजन। रीजन। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन पे। अभी तक हमने लाइन बता दिया, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन। अब उसके बाद आते हैं हम पॉलीगॉन्स पे। किस पे आते हैं? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज यानी उसमें कई सारे भुजाएं होते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन्स आर मेड अप इंटायरली ऑफ ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट अभी मैंने पढ़ाया था तुमको, जो जिसका टू एंड पॉइंट हो। तो बहुभुज में देखो, मान लिया जाए जो पॉलीगॉन से, एक ये भी हो सकता है, ए बी सी डी। इसमें फोर लाइन सेगमेंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। दूसरा हम ऐसे बना सकते हैं, ए बी
सी डी ई, इसमें 5 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक ये भी है, ये भी एक पॉलीगॉन्स है। ये इसको मान लो तुम, ए में है ये, बी में है ये, सी में है ये, और तीसरा एक मैं बना रहा हूं ये। अब बताओ, ये क्वेश्चन ये हो गया डी नंबर में। इसमें से कौन सा पिक्चर ऐसा है जो पॉलीगॉन्स नहीं है? पॉलीगॉन्स का हमने डिफिनेशन तुमको बताया था कि द पॉलीगॉन्स आर मेड ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बनता है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से, बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स। हमने 4 पिक्चर दिए हैं, इसमें चारों पिक्चर में से कौन सा पिक्चर है जो ए नंबर में है, या बी नंबर में है, या सी नंबर में है, या डी नंबर में, कौन सा पॉलीगॉन्स नहीं है? विच ऑफ दीज आर नॉट, विच ऑफ दीज इज नॉट पॉलीगॉन? ये पॉलीगॉन है या नहीं है, ये बताओ। ये है। ये है बी नंबर, हाँ। सी नंबर, 1.8। ये भी नहीं। पॉलीगॉन से, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, बताओ। हाँ है। इसमें देखो, है ना ये साइड, ये देखो यहाँ ये एक एंगल है, ये पॉलीगॉन्स है, ये पॉलीगॉन्स है, ये नहीं। नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं है। ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया यहाँ तक, ये भी स्ट्रेट लाइन हो गया, ये भी स्ट्रेट लाइन हो गया, ये क्या है? ये कर्व लाइन है, इसीलिए ये पॉलीगॉन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ। अगर तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर तुमको ऑब्जेक्टिव में आए तो तुम ये बता सकते हो कि व्हाट इज पॉलीगॉन्स एंड व्हाट इज नॉट पॉलीगॉन्स। इसको समझने में कोई दिक्कत? नहीं। पॉलीगॉन्स आर मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ये मैंने बता दिया। अब है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड ये होता है एनी टू साइड्स विद ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। हम कोई भी एक पॉलीगॉन बना देते हैं, ए बी सी डी ई, हमने पॉलीगॉन बना दिया, इसमें 5 साइड्स हैं। तो इसमें कह रहा है एडजेसेंट साइड्स उसको बोलते हैं जो, जिसका कि कोई एक क्या हो, मीटिंग पॉइंट हो। एनी टू साइड्स विद ए कॉमन एंड पॉइंट या मीटिंग पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। जैसे कि देखो, ये एक साइड है कि नहीं है, ये बताओ। ए बी एक साइड है, हाँ। हाँ है। और सी डी एक साइड है। हाँ वो भी है। तो ये और ये कहीं मिल रहा है, ए बी और सी डी? ये कहीं नहीं मिल रहा है, इसका यहाँ पे है खत्म, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये एडजेसेंट साइड ए बी, अगर तुमसे पूछेगा कि ए बी एंड सी डी क्या एडजेसेंट साइड्स है, तो तुम बोलोगे नहीं, ये एडजेसेंट साइड्स नहीं है। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होंगे? जिसके कोई मीटिंग पॉइंट्स हो, दो जो एक दूसरे, जैसे ए बी और ए ई, इसका एक मीटिंग पॉइंट यहाँ पे है कि नहीं है, ए पॉइंट पे? हाँ है। तो यहाँ पे जो ए बी और ए ई है, इसका मीटिंग पॉइंट ए है, इसीलिए ए बी और ए ई ये क्या होगा? एडजेसेंट साइड्स होगा। उसी तरह डी ई और सी डी, इसमें डी जो है मीटिंग पॉइंट है, तो ये एडजेसेंट साइड्स होगा। उसी तरह ए बी एंड बी सी, ये दोनों यहां मिल रहा है, तो ये होगा, एडजेसेंट साइड्स होगा। लेकिन क्या ए बी और डी ई ये एडजेसेंट साइड्स होगा या नहीं होगा? ए बी और डी ई,
ये एडजेसेंट साइड नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं है। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो अब तुमने एडजेसेंट साइड्स को भी समझ गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं एडजेसेंट वर्टिसेज। वर्टिसेज हम किस में आते हैं? एडजेसेंट वर्टिसेज। व्हाट इज दिस? इसमें भी एक पिक्चर बना दो, कोई भी पॉलीगॉन पहले। ए, बी, सी, डी एंड ई। तो एडजेसेंट वर्टिसेज क्या होता है? वर्टिसेज ई एंड डी। एक वर्टिसेज ये हो गया और एक ये हो गया, एक डी हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिसेज, मतलब शिखर पॉइंट, जिसको पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे एक पॉइंट हो गया ई और एक हो गया ये। तो एडजेसेंट वर्टिसेज, द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगॉन आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेज। यानी कि सेम साइड के दो पॉइंट्स जो होंगे ना, जैसे ये एक साइड है, इसके दो पॉइंट यहाँ पे हैं, ये दोनों जो है एडजेसेंट वर्टिसेज हो जाएंगे। उसी तरह ए और ई, ए का यहाँ का पॉइंट, ये यहाँ का पॉइंट, इन दोनों को मिलाने से एक साइड्स बन रहा है, ये भी एडजेसेंट वर्टिसेज हो जाएंगे। लेकिन ए और डी एडजेसेंट वर्टिसेज नहीं होंगे, क्योंकि ये कहाँ मिल रहा है? मिल रहा है कहीं बताओ? ये यहाँ आके मिल रहा है, ये यहाँ आके मिल रहा है, ये तो नहीं मिल रहा है। इसको मिलाने के लिए हमको बीच में एक लाइन लेना पड़ेगा। तो तुमसे कोई पूछेगा कि क्या ए एंड डी एडजेसेंट वर्टिसेज है, तुम बोलोगे नो। बट ए एंड ई इज एडजेसेंट वर्टिसेज। उसी तरह बी और सी भी एडजेसेंट वर्टिसेज हैं, सी और डी भी हैं। लेकिन क्या बी पॉइंट जो है और डी पॉइंट है, क्या एडजेसेंट वर्टिसेज हैं? नो। क्यों? क्योंकि ये यहाँ आके मिल रहा है, यहाँ आके नहीं मिल रहा है। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? हाँ। हाँ, अब हम आते हैं डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन्स। किसमें आते हैं हम? डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन्स। डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन। डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन्स। तो डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन्स क्या होता है? द पेयर ऑफ वर्टिसेज। वर्टिसेज इसमें कितने हैं देखो, ए, एक है ये, एक दो तीन चार पांच, ये सारे जो हैं ए बी सी डी ई, ये सारे वर्टिसेज हैं। तो डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन्स क्या होगा? द पेयर ऑफ वर्टिसेज विच आर नॉट एडजेसेंट। विच आर नॉट एडजेसेंट कहने का मतलब, अब जैसे देखो ये और ये, जैसे ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स ये एडजेसेंट हैं, उसी तरह ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स एडजेसेंट हैं। लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट एडजेसेंट हैं? हाँ बताओ है। कैसे होगा? ये पॉइंट्स कैसे, कहाँ मिला हुआ है? इस पॉइंट से मुझे इस लगा पॉइंट से तो तुम मिला लिया, इस मुझे पॉइंट से लगा इस पॉइंट से मिला लिया है। मुझे लगा कि आप ए पॉइंट से बोल रहे हो। नहीं, यहाँ जो पॉलीगॉन बना हुआ है इसमें ए बी तो एडजेसेंट वर्टिसेज हैं, ए ई भी एडजेसेंट वर्टिसेज हैं, डी ई भी हैं, सी डी भी हैं, बी सी भी हैं। लेकिन बी और ई कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ लाइन खींचा हुआ नहीं है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो हाँ, इस पॉइंट्स को मिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बीच से एक लाइन खींचना पड़ेगा कि नहीं खींचना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा। खींचना पड़ेगा। तो जो लाइन ये बीच का खींचा जाएगा, दैट इज कॉल्ड डायगोनल्स। क्या कहलाता है वो? डायगोनल्स। जो मिल रहे हैं, ये जो एडजेसेंट वर्टिसेज जो हैं, उससे डायगोनल्स नहीं बन सकता। जो एडजेसेंट वर्टिसेज नहीं है, उससे जब हम मिलाएंगे किसी लाइन को, तब वो डायगोनल्स बनेगा। जैसे ए जो है, ए और डी में कहीं कोई मीटिंग पॉइंट है?
कहीं कहीं हम मिला सकते हैं डायरेक्टली ऐसे, ये देखो यहाँ दूसरा बीच में एक पॉइंट ये आ रहा है, लेकिन इसको मिलाने के लिए हमको एक लाइन खींचना पड़ेगा। उसी तरह सी और ई, इसमें कहीं कोई मीटिंग पॉइंट्स नहीं है, इसको और इसको मिलाने के लिए हमको एक लाइन खींचना पड़ेगा। ये जो, उसी तरह बी और डी, इसको भी मिलाने के लिए हमको एक लाइन खींचना पड़ेगा। इसको समझ रहा है ना? तो जिस पॉइंट्स को मिलाने के लिए किसी पॉलीगॉन्स के अंदर से लाइन खींचा जाता है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल्स। तो इसमें कितने डायगोनल्स हैं? अब तुमसे पूछेगा हाउ मेनी डायगोनल्स इन दिस पॉलीगॉन, तो तुम बताओ। एक हो जाएगा तुम्हारा, इस यहां कहां से कहां मिलाया है, ए से डी मिलाया है, एक एडी हो गया। दूसरा तुमने ई से कहां मिलाया है, सी को, यानी सीई हो गया। तीसरा तुमने कहां बनाया, डी से बी को मिलाया, इसको बी डी लिख सकते हो। तीसरा, चौथा तुमने कहां से कहां मिलाया, ए से एडी हो ही गया, बी ये हो ही गया, सी हो गया, डी बी डी भी हो गया, तीन, बी ई रह गया एक। अब तुमसे कोई पूछेगा इन दिस पॉलीगॉन्स हाउ मेनी डायगोनल्स, बताओ। ए डी सी ई बी डी बी। तो इस केस में तुम बता सकते हो कि कितने डायगोनल्स इसमें हैं। टोटल 4 डायगोनल्स हैं। आवाज जा रही मेरी? हाँ। हाँ, टोटल कितने डायगोनल्स हैं इसमें? 4 हैं। देख लो यहाँ पे, एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, तीसरा लाइन ये हो गया, चौथा लाइन ये हो गया। जब भी तुमसे क्वेश्चन में आए, कोई पिक्चर तुमको बना के दे दे और तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स यू हैव टू राइट हियर, तो तुमको बीच से लाइन खींच के मिलाना है और उसका नाम लिख देना है। इस लाइन को मिलाए तो एडी बन गया, इस लाइन को मिलाए बीडी बन गया, इस लाइन को मिलाए सी बन गया, इस और ये लाइन को मिलाए तो बीई बन गया। ऑल दीज लाइन्स आर डायगोनल्स। टोटल 4 डायगोनल्स इन दिस पॉलीगॉन्स। यहां तक समझ गया? हाँ। हाँ। नेक्स्ट वन देखो। अब हम आते हैं एंगल्स पे। इसको हिंदी में बोलते हैं कोण। ठीक है। एंगल्स आर मेड when corners are formed and it has a common initial point। एंगल्स कैसे बनते हैं? दो कोई भी साइड ले लिए, एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है। तो इसमें मान लो ये एक मीटिंग पॉइंट है ए, ये बी, और इसमें एक ने हमने एक पॉइंट दे दिया यहाँ। तो एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड एंड इट हैज ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। ए बी और ए सी का कॉमन पॉइंट क्या है? ए, क्योंकि बी भी ए से आके मिल रहा है और सी भी ए से आके मिल रहा है, तो यहां पे ये एक एंगल बन रहा है। तो इस एंगल का नाम हम कैसे देते हैं? जब भी कोई एंगल बनता है, उसके नाम को, जो बीच का पॉइंट होता है, ये जैसे ये बीच का पॉइंट है, इसको बीच में लिखा जाता है। इसको या तो हम सी ए बी लिख सकते हैं, या तो बी ए सी लिख सकते हैं। ए को जब भी लिखेंगे, ए को जब भी लिखेंगे हमको बीच में लिखना पड़ेगा। इस एंगल का नाम हम क्या देंगे? एंगल बी ए सी। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हाँ अब हम इसमें अगर एक लाइन और ऐड कर दें, सपोज इसका नाम दिया डी, यहां पे एक एंगल और बन जाएगा। बना कि नहीं बना? तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल का सिंबल ऐसे होता है। इस एंगल को, ये जो एंगल बना है, इसका भी मीटिंग पॉइंट ए ही है। तो जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है। इसमें क्या होगा? एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। इसमें और भी बन सकता है एंगल, अगर हम इसको पूरे को मिला दें यहां से यहां तक, तो ये एक एंगल बना कि नहीं बना? क्योंकि इस बी और इस बन बी के गया। बीच का मीटिंग, इस बी से लाइन जो यहां आई है और इस डी से जो लाइन यहां आई है, इससे एक एंगल, यहां ये पूरा एंगल बन गया ये।
तो इसका इस एंगल का नाम हम क्या देंगे, इसको भी, इसमें भी ए को हम बीच में रखेंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, बी, ए और डी। जो साइड वाले होते हैं उसको साइड में लिखा जाता है, और जो बीच में होता है उसको बीच में लिखा जाता है। इसका नाम क्या देंगे, बी, ए और डी, बी, ए, डी। तो तुमसे पूछेगा, मान लिया इस तरह का पिक्चर वहां पे क्वेश्चन में दे दिया, तुमसे पूछेगा हाउ मेनी एंगल्स कैन बी मेड बाय दिस पिक्चर। तो कितने कितने एंगल बने बताओ, 1 2 3, कितने पिक्चर एंगल बने, 3। 3। और तुमको बोल देगा कि तीनों का नाम लिख के बताओ, तो तीनों का नाम लिख के आपको बताना पड़ेगा, एंगल बी ए सी, एंगल सी ए डी। और अगर हम इस बीच के लाइन को अगर हटा देंगे, छुपा देंगे मान लिया जाए, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो एक होगा बी ए डी। समझ रहा है ना। हाँ। तो ये एंगल्स हो गया। एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड एंड इट हैज ए कॉमन पॉइंट। और यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है, ए। अब हम एंगल्स बता दिए। अब एक और चीज पे आते हैं, थोड़ा रह गया हमको लगता है बीच में कुछ। हाँ, अब ये जितना भी पिक्चर तुम देख रहा था, सब में कुछ ना कुछ मेजरमेंट है। तो ज्योमेट्री जो है, एक समझ लो मोटा मोटा वो मेजरमेंट ही है। तुम्हारा रह गया था कर्व लाइन में ही, और भी चीजें रह गया था इसमें, जैसे सर्कल रह गया था। ये क्या है, सर्कल। दूसरा एक होता है इलिप्स, और तीसरा होता है एक स्फेयर। इलिप्स क्या होता है, ये अंडाकार होता है, और इधर से हल्का सा दबा होता है दोनों साइड से। दोनों साइड से क्या होता है, ये प्रेस्ड होता है। सर्कल पूरा गोल होता है, पूरा का पूरा, और इसका बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है। और स्फेयर क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल पिक्चर। मान लो सर्कल ही है, लेकिन सर्कल और ये क्या है, सर्कल। अब तीनों में तुम डिफरेंस देखो, सर्कल, इलिप्स एंड स्फेयर। सर्कल और स्फेयर देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन सर्कल को तुम मान लो, तुम क्या बोलोगे, अगर सपोज रिंग, एग्जाम्पल है इसका, इसका एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा फुटबॉल, और इसको तुम एग्जाम्पल में ले सकते हो, मान लो तुम, मून भी जो है ना पूरा राउंडिंग में नहीं होता, मून ले सकते हो, एग को भी ले सकते हो, ये सब चीजें आ सकता है। तो अब बताओ कि रिंग जो होता है और फुटबॉल जो होता है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। चूंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे दिखा रहा हूं, इसलिए ये 3 डायमेंशनल नहीं दिख रहा है। ब्लैक बोर्ड पे तुमको 3 डायमेंशनल नहीं दिख रहा है, लेकिन फुटबॉल पूरा 3 डायमेंशनल गोल होता है। लेकिन ये क्या होता है, एक सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे रखेंगे तो रखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड सर्कल। और इलिप्स क्या होता है, ये अंडाकार होता है थोड़ा सा, एक के जैसा, और पीछे दोनों साइड से थोड़ा प्रेस्ड होता है, हल्का सा दबा हुआ। तो सर्कल, इलिप्स एंड स्फीयर को समझ गया या नहीं समझा। समझ गया। और तीनों का डिफरेंस भी तुमको समझ में आ गया होगा। सर्कल, जब तुमसे पूछेगा तीनों का एग्जाम्पल, तुम एग्जाम्पल भी दे सकते हो। सर्कल is being made on plane surface and its example is ring. It looks like a in a egg shape that is pressed from both the sides, and sphere is 3 dimensional. Like इसका एग्जाम्पल हम फुटबॉल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा 3 चीज रह गया था, ये तीनों को हमने बता दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम्पल्स तुमको बता देते हैं, क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं, तुम्हारे लिए इजी रहेगा बाद में एग्जाम पे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जितना चीज मैंने बताया, लाइन बताया, लाइन सेगमेंट बताया, पॉलीगॉन्स बताया,
एंगल बताया, सर्कल बताया, स्फेयर बताया। ये सारे चीज तुम्हारे क्वेश्चंस में ज्योमेट्री में आ सकते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम दो चार क्वेश्चंस अलग अलग करवाते हैं तुम्हारे को, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब हम देखो, एक लाइन खींच रहा हूं यहाँ। ठीक है, हमने यहाँ एक पॉइंट्स यहाँ दे रहा हूँ, एक पॉइंट्स यहाँ दे रहे हैं, एक पॉइंट्स यहाँ दे रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ, ए बी सी डी ई एंड एफ। इसमें तुमसे पूछे कितने पॉइंट्स हैं। ए भी एक पॉइंट है, बी भी एक पॉइंट है, सी भी पॉइंट है, डी भी पॉइंट है, ई भी एक पॉइंट है, एफ भी एक पॉइंट है। पूछेगा कोई भी, यू हैव टू राइट फोर एनी पॉइंट्स, तो कोई भी चार पॉइंट्स तुम लिख सकते हो। मान लिया हमने लिख दिया ए बी सी डी, चार पॉइंट हो गए। पांच पूछता तो ई को भी ले लेते, सिक्स पूछता तो एफ को भी ले लेते। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो। हेलो, नो। जल्दी जवाब दिया करो, बहुत लेट से देता है। अब ओके। एक लाइन पूछे तुमसे, ए लाइन, तो लाइन इसमें क्या दोगे तुम? लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? इसका यहाँ का पॉइंट्स या यहाँ का पॉइंट्स, ए डी को लाइन सेगमेंट इसको बोलो एक तरह से, ए बी को है। ठीक है, अगर पूछता है तुमसे फोर रेज बताइए, रेज, रेज मैंने तुमको बताया था, फोर या थ्री, कुछ भी रेज, नेम ऑफ द टू रेज। तो रेज का वन इंड पॉइंट होता है, तुमको बताया था मैंने अभी। तो मान लिया जाए यहाँ पे ये इसका इंड पॉइंट है, तो इंड पॉइंट जो ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं हम। तो यहां से जब अगर रेज निकलेगा तो यहां भी आ सकता है, यहां भी, इसको हम यहां से ऐसे भी ले सकते हैं, यहां से ऐसे भी ले सकते हैं। तो जो टू नेम ऑफ द टू रेज जब तुमसे कुछ पूछेगा, तो ये ई बी भी बन सकता है, ई बी, सॉरी बी, क्योंकि बी ओरिजिन पॉइंट है बी, और बी ए भी ले सकते हैं। ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? ले रेज को मैंने सकते। बताया था ना, जो जैसे टॉर्च लाइट के बारे में बताया था, एक ओरिजिन पॉइंट होता है और उसका जो रेज बाहर निकलता है वो इंडलेस होता है। तो टू पॉइंट्स, इसमें अगर टू रेज का नाम पूछ दिया तो तुम लिख सकते हो, ये मान लिया अगर इसको तुम ओरिजिन पॉइंट मानोगे तो ये हो गया बी, ये दूसरा हो गया बी ए, तीसरा हो गया बी एफ, ये रेज हो गए आपके। अब तुमसे कुछ पूछे फाइव लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स तो क्या होता है, उसका दो एंड पॉइंट होता है। तो लाइन सेगमेंट में एक हो जाएगा, सपोज तीन चार कुछ भी एक पूछ सकते हैं तुमको, टू या थ्री लाइन सेगमेंट बताइए इस लाइन में से। तो लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है, जैसे ए बी, एक लाइन सेगमेंट ए बी भी हो सकता है, दूसरा बी सी, क्योंकि एक एंड पॉइंट इसका ये है, एक एंड पॉइंट यहाँ है, बी सी भी हो गया लाइन सेगमेंट। सी डी, सी डी इसका लाइन सेगमेंट हो गया। तो इस तरह से करके हम लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में दो साइड एंड होता है, टू एंड साइड होता है। आर यू ओके? यस। अब हम आते हैं थोड़ा सा अलग लाइन पे आते हैं, लाइंस पे ज्यादा चले जाऊंगा फिर आगे तुमको हम नहीं समझा पाएंगे। अब सपोज हमने एक ये बना रहा हूं, तुमसे इसमें दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इज इट ए कर्व, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इज इट ए कर्व। नो। अब यस या नो में जवाब दो। ये कर्व है, कर्व लाइन क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। पापा ये इट इज ये नॉट अ कर्व, कर्व बोल सकते हैं इसको हम, इट इज ए कर्व इट इज लेकिन ये सीधी क्लोज्ड। लाइन जा रही है ना। हाँ स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें स्ट्रेट दोनों मिक्स होता है वो इसमें।
ये कर्व्ड भी है, इसको पॉलीगॉन्स बोला जा सकता है, पॉलीगॉन्स भी बोल सकते हो, लेकिन ये क्लोज्ड कर्व है। चारों साइड से देखो ब्लॉक है, और इसके बीच का जो एरिया है ना, ये जो बीच का एरिया है, इसको बोलेंगे हम रीजन। इसको पॉलीगॉन भी बोल सकते हो, क्लोज कर्व भी बोल सकते हो, और ये बीच का जो एरिया है वो रीजन है। अब तुमसे पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू मेक ए पॉलीगॉन विथ टू साइड्स? अगर तुम्हारे पास ये दो साइड्स दिए हुए हैं, एक साइड ये है ए बी, और दूसरा साइड है सी डी, इज इट पॉसिबल टू मेक ए पॉलीगॉन विथ टू साइड्स? नो। क्या तुम दो साइड से पॉलीगॉन बना सकते हो? नो। नहीं, दो दिखा साइड से हम दीजिए। कभी भी पॉली मिनिमम थ्री साइड हमको चाहिए किसी भी पॉलीगॉन बनाने के लिए। एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, ये ट्रायंगल बन जाएगा। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? हाँ। अब आगे देखो, एंगल एंगल तुमको बता ही दिया था मैंने। अब सपोज हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें हम लिखते हैं सपोज पी क्यू आर एस, और इसका मिड पॉइंट जो मीटिंग पॉइंट है इसको ओ डालते हैं। अब इसमें तुमसे कोई पूछे टू पेयर्स, नेम द टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, तो कोई भी दो साइड्स, अपोजिट साइड्स का नेम लिखने बोल रहा है, तो दो अपोजिट साइड कौन सा होगा? एक साइड अगर हम इसको लेंगे तो इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। तो कोई भी दो अपोजिट साइड तुमसे पूछेगा तो कौन कौन सा होगा? एक तो होगा पी एस, और इसके अपोजिट में क्या आएगा? क्यू आर। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और दूसरा अपोजिट साइड क्या आ गया? पी क्यू, इसके अपोजिट में क्या आएगा? इसके अपोजिट में QS। क्यू एस कैसे आ जाएगा? एस। पी क्यू के अपोजिट में क्यू एस कैसे आ जाएगा? क्यू एस। इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट जाएंगे तो ये वाला लाइन है ये, इसका नाम क्या है? का नाम है SR। एस आर। अपोजिट साइड पूछ रहा था ना, तो इसके अपोजिट में जब जैसे ही गए थे हम, यहाँ आ गया क्यू आर, पी एस के अपोजिट में क्यू आर, और पी क्यू के अपोजिट में ये हो गया। और इनका अगर डायगोनल्स की बात करेंगे तो इसके बीचों बीच जो लाइन गया है ये डायगोनल्स हो गया। इसका मीटिंग पॉइंट्स यहाँ पे ओ है। ठीक है। ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट्स पे आ जाते हैं, सर्कल में। एक सर्कल हमने बनाया और इसका सेंटर पॉइंट्स ओ दिया। यहाँ एक रेडी, इसको रेडी बोलते हैं, रेडियस, ये बी है, ये सी है, और इसका एक यहाँ पे हम बनाते हैं ए, ए बी सी, इसको डी और ई नाम देते हैं। अब तुमसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द थ्री रेडीज, तो थ्री रेडी का नाम दे सकते हो। एक हो जाएगा रेडी, रेडी जो सर सेंटर से जो स्टार्ट होता है, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। क्या होगा रेडी? ओ ए, वो भी। ओ बी, ओ सी। जो भी सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होगा यहां तक आएगा वो रेडियस कहलाएगा, ओ ए, ओ बी, ओ सी। और इसी को अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट से लेके यहां मिला देंगे, सपोज ये डी पे ही मिल रहा हो यहाँ पे, तो ये पूरा लाइन यहां से लेके यहां तक जो आएगा, फ्रॉम डी टू सी, इसको बोलते हैं हम डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो हमारा डायमीटर क्या होगा? डी सी। क्या होगा?
बोलो। DC। DC। और अगला है कॉर्ड। देखो, रेडियस और डायमीटर हमेशा जब भी जाएगा सेंटर पॉइंट से जाएगा। एक होता है कॉर्ड। क्या होता है? कॉर्ड। कॉर्ड होता है। तो कॉर्ड कभी भी सेंटर पॉइंट्स को टच नहीं करेगा। तो कौन सा ऐसा लाइन है इसमें जो सेंटर पॉइंट्स को टच नहीं कर रहा है? दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। नेम ऑफ द लाइन। ये लाइन देखो यहाँ, ये कहीं भी, ये लाइन कहीं भी सेंटर पॉइंट्स को टच कर रहा है? नहीं। तो ये, इस लाइन का नाम क्या है? अंक। डी और ई। इस लाइन का नाम क्या देंगे हम? इस लाइन का हम देंगे इस लाइन का नाम क्या है? डी ई। क्या नाम है? कोड। कॉर्ड है इसका। या इस कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? डीई। इस कॉर्ड का नाम जब हम अल्फाबेट से देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? डीई। तो तीन चीज में सीखा तुमने। रेडियस जो सेंटर पॉइंट से स्टार्ट हो और सरकमफेरेंस पे एंड हो। तो इसमें तीन चार रेडियस कई सारे हैं, इसमें रेडियस कई सारे बन सकते हैं। इसमें तीन रेडियस का नाम हमने लिखा, O A O B O C। रेडियस जब भी स्टार्ट होगा तो मीटिंग पॉइंट यहाँ से सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होगा। जैसे OA हो गया, OB हो गया, OC हो गया। और इसी सेंटर को क्रॉस करते हुए अगर कोई लाइन अपोजिट साइड में कहीं सरकमफेरेंस को टच करे, जैसे ये सी जब स्टार्ट हुआ यहाँ से और हमने इसको सेंटर पॉइंट से टच कराते हुए आगे खींचते हुए डी तक ले आया, ये जो CD बना, ये हमारा डायमीटर बन गया। उसी, लेकिन ये जो डी जो लाइन है, डी लाइन, ये सेंटर पॉइंट्स को टच नहीं कर रहा है, इसीलिए ये जो डी है ये कॉर्ड हो गया। तो एक सर्कल में तीन चार चीजें हैं मेन जो है। एक रेडी, जिसको एक कई सारे मिलते हैं उसको रेडी बोलते हैं, या रेडियस। रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड। और ये जो साइड वाला जो बॉर्डर होता है इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। समझ गया इसको? हाँ। तो आज रफली जो एक था बेसिक्स, ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन क्लास 6 के अकॉर्डिंग जो बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री होता है वो मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया। और हम जो भी लोग इसको यूट्यूब को देखेंगे उनसे उम्मीद करेंगे कि वो अपना क्वेश्चन भी डालें, कुछ फीडबैक हो वो भी बताएं। आपको अच्छा लगता है लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और नेक्स्ट क्लास हमारा, चूंकि हम हर सप्ताह ये कोशिश कर रहे हैं कि 2 to 3 चैप्टर आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब। तो जिसके पास भी टाइम हो वो देख सकते हैं। और हम आने वाले टाइम में करंट अफेयर्स को भी अपने यूट्यूब चैनल में धीरे धीरे बच्चों के बेसिक, छोटे बच्चों के लिए जो करंट अफेयर्स होते हैं, जीके का जो पॉइंट्स होता है, उसको भी इसमें हम अपलोड करेंगे। तो इस तरह से करके धीरे धीरे हम आपको मैक्सिमम जो भी नॉलेज हो सकता है, हम अपने साइड से, मेरे पास जितना भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग हम टाइम देंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैक्सिमम सप्ताह में 2 से 3 क्लास आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश ग्रामर और जीके, ये तीन चार को कवर करने की कोशिश करेंगे। मेन फोकस हमारा मैथमेटिक्स और साइंस पे होगा। साइड से आपका जीके, करंट अफेयर्स वगैरह होगा। तो आज के लिए थैंक यू।